consumer main board with iron clad double pole main switch and distribution fuse box पूरा लेआउट आपके सामने में बनाई दियो एनर्जी मीटर सप्लाई आवेला मेन स्विच में जावेला यानी आयरन क्लड डबल पोल मेन स्विच में आई मेन स्विच वितरण बॉक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा फिर बाद में सब डिस्ट्रीब्यूशन में जाए टोटल आपे देन 8 आया ये जगह 8 तार में बढ़ जाएगा। ये वायरिंग की सब मेन विशेषता जो की है कि प्रत्येक वायरिंग में समान वोल्टेज मिली। दूसरी चीज है जो दोष है फॉल्ट है वो निकालना सब आसान है। फिर लागत कहीं है अधिक है। स्टार्टिंग जो लागत होगी वो अधिक होगी, खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तार थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बाकी सब बेस्ट जो विधि है आज अब आप वायरिंग के अकॉर्डिंग देखा वितरण प्रणाली वितरण की प्रकार भी चीज ने समझा। सब पहले बात आपने लगाना है एनर्जी मीटर जगह आप KWH मीटर जगह क्या हुआ ऊर्जा मीटर ऊर्जा मीटर ने भाई 4 टर्मिनल होया करे, 2 होया करे इनपुट टर्मिनल और 2 होवे आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल सर्विस लाइन आवे फिर सर्विस लाइन का तार इनपुट में देवा, आउटपुट का तार आपने जो मेन बोर्ड है घर को फिर मैं जगह के आयरन कलर्ड डबल पोल मेन स्विच में सप्लाई देनी है। फिर मैं चीज जुड़ी है एक तो फ्यूज लगे है एक न्यूट्रल लिंक लगे है। और ये जो सप्लाई का तार है ये जगह जुड़ेगा। अर्थ आ गई समझ में। अब इस चीज में कई चीज है कि आयरन कलर डबल पोल मेन स्विच के बाद में जो है वह है वितरण बॉक्स जबकि में कहीं हुई वितरण बॉक्स को अलग अलग डिवाइडेशन आपा करिया गया। वो तो ऐसा आपका न्यूट्रल लिंक और ये है आपका फ्यूज। ये वर्तमान में एमसी से लगाया था। ये जगह आपने न्यूट्रल लिंक एक के माध्यम होता है सब आप न्यूट्रल लिंक क्या हो एक की पत्ती है इस प्रकार इनके अब वितरण बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब यूं आगे आप कहीं है टोटल ब्रांच अलग अलग हुए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एक न्यूट्रल आप एक और न्यूट्रल और फेज वाले हाफ एक नंबर 2 नंबर और तीसरी चीज और न्यूट्रल और वो आपको फेज और 3 नंबर ब्रांच और चौथी और
आप ही जगह निकालो और ड्यूटर कोई प्रकार नो आपने पूरो वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन करियो आपा वो है आपने सब वितरण बॉक्स अलग अलग यानी इनमें तीन चीजें विशेष सब पहले बहुत वोल्टेज समान चाहे आप ई जगह नापो ई जगह लो चाहे ई जगह लो चाहे ई जगह लो यानी वोल्टेज का मान क्या होगा समान होगा। दूसरों विशेषता कहीं है कि दोष ढूंढना आसान यानी कोई भी फॉल्ट हो कभी भी एमसीपी ट्रिप हो जाए एमसीपी लागू है तो नीचे देखिए फ्यूज है जब 3 नंबर में फॉल्ट है तो 3 नंबर को फ्यूज उठ जाए वापस फ्यूज बांध दो 2 नंबर में फॉल्ट है तो 2 नंबर को फ्यूज उठ जाए यानी और एक सिस्टमेटिक है क्यों पहले आप की चीज पड़ी बात ट्री प्रणाली में दोष वगैरह ढूंढना आसान नहीं हो। दूसरी चीज है वोल्टेज अलग अलग हो पर एक सिस्टमेटिक वायरिंग है। अब सिस्टमेटिक वायरिंग के में आपने कहीं चीज की जरूरत हो भी चीज में देखो वही वो सर्किट डायग्राम है एक एनर्जी मीटर की जरूरत है एक आपने दोहरी डबल पोल आयरन कलर्ड मेन स्विच की जरूरत है और एक वितरण बॉक्स की जरूरत है। फिर बाद में ब्रांचा अब जैसे कि ब्रांचा की बात करा ये रिकॉर्डिंग नहीं हो आप ये देखो भाई इन 2 तार जा रही है ये देखो इन 2 तार है एक और 2 एक न्यूट्रल है और एक फेज है वो आप देखो आयरन कलर डबल पोल मेन स्विच आयरन कलर डबल पोल मेन स्विच। अभी मेन स्विच जो आगे कितना जा रही है 2 तार जा रही है और 1 और 2 तो देखो भाई 2 तार जा रही है यानी लेआउट को मतलब है आपने इनमें कितना तार चाहिए कहीं चीज लगानी है भी चीज की जानी है। फिर बाद में देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और लगो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो भाई ये मेन है मुख्य। फिर बाद में और भी आप डिवाइडेशन कर सको अलग अलग। फिर बाद में ये मतलब टोटल 8 जा रही है यानी 8 सर्किट बनाना है आपने तो 8 सर्किट देखो देखो पहलो आगे लोड जोड़ दो चाहे लैंप है तो लैंप जोड़ दो 1 लैंप 2 लैंप 3 यानी एक सर्किट पर लाइटिंग जो लोड है 800 वाट 10 बिंदु अधिक नहीं होना चाहिए। यदि पावर वायरिंग है तो पावर वायरिंग में अधिकतम 3000 वाट और 2 बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी चीज में वो 1 2 3 और 4 टोटल तार कितना निकल रहा है 8 या 8 ऐसा आप सामने। अब ये बताएंगे चीज की जरूरत है रॉ मटेरियल कहीं लागी सामग्री कहीं लागी पर आपने ध्यान होनी चाहिए। तो सब पहले बहुत औजार की बात करूं तो आप 6 औजार आप फिक्स है। कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm 1 नग कनेक्टर 4 mm 1 नग स्क्रू ड्राइवर 150 mm 200 mm स्क्रू ड्राइवर 2 नग। फिर बाद में विद्युत कार चक्कू 1 नग। फिर बाद में आपने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन चाहिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन चाहिए। और फिर बाद में रॉ मटेरियल की बात करा तो रॉ मटेरियल में मल्टी स्टैंडर्ड केबल चाहिए 2.5 GB और 1.5 GB 1 mm की धापा अलग अलग चाली। और फिर बाद में एक एनर्जी मीटर एक वितरण बॉक्स और एक मेन स्विच बॉक्स ये आपने चाहिए थी। तो अब देखो भाई सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप रो बदों की प्रकार को या करें आप इन्हें बनाए भी यहाँ और देखो ऐसा आपने पूरी और ऐसा आपने एनर्जी मीटर वो वही है एक एनर्जी मीटर है। अब एनर्जी मीटर ये तो है सर्विस लाइन का देखिए आप केबल जोड़ो ये आपने मेन सर्विस वास्ते सर्विस लाइन समझना एक चीज है। और फिर बाद में यूं जती जा रही है आवेला की में वो ऐसा अपना आयरन कलर्ड डबल पोल मेन स्विच इनमें देखो 2 ध्रुव लोहे कवचित देखो भाई
दो फ्यूज लागोड़ा है, ये दो ध्रुव है, ऑन ऑफ, ठीक है। ई जगह देखो, ई जगह ब्रांच है, ये ओ वापर में है वितरण बॉक्स। अब वितरण बॉक्स के में एक तो मेन एमसीपी बॉक्स लाग जाए। अब जितना सर्किट है बीता आपनी अलग अलग एमसीपी आप में सेट कर सका, ठीक है। अब जैसे ये 4 एमसीपी है अभी अवेलेबल में, देखो 1 2 3 4 और एक मेन सप्लाई की 4 सर्किट बने हैं अब। तो 4 सर्किट के अकॉर्डिंग अभी ये कनेक्शन वगैरह एक खुद हाथों करना है, समझना है और डायग्राम लियो सब बेस्ट लगी है। तो आपने किसी है वितरण प्रणाली सब जगह बेस्ट है ना, वितरण है, वोल्टेज समान, दोष होना आसान, एक स्टार्टिंग जो लागत है वो अधिक लागे, खर्चो थोड़ा ज्यादा बढ़े। आई सब समझ में? कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सके बंदो।